जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड एंड पाकिस्तान शॉक्ड ऑन रेयर एआई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन इंडिया। तो पाकिस्तानियों को तो हर एक चीज में शौक लगता है। पाकिस्तानियों को एक आदत बन गई। रीजन यही है, शौक उसी लोगों को लगता है जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं होता। हाँ, इसलिए तो लगता है ये नया लगता है, मतलब ये कुछ नया आया है तो शौक तो लगेगा ही। और भारत में जो एजुकेशन नहीं प्रॉपर लेता वो भी आज बड़ा बिजनेसमैन होता है। तो भारत में दो चीज चलती है, एक होता है पढ़तर यानी कि एजुकेशन, एक होता है गणतर यानी वो एजुकेशन नहीं होता लेकिन उसको बोलते हैं ना अंदरूनी ताकत उसकी ऐसी होती है, तो मतलब वो नॉलेजेबल पर्सन होता है। तो भारत में दो लोग ज्यादा पाए जाते हैं, जो मैंने दोनों की बात की है। और पाकिस्तान में एक ही लोग पाए जाते हैं, दो तो कभी मैंने देखे नहीं, एक ही होते हैं, वो है विदाउट दिमाग। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिस्टम उसने खुद बनाया है। कह रहा है मैं भारतीय हूँ, मैं और तरक्की करूंगा भारत के लिए, टेक्नोलॉजी लाऊंगा भारत के अंदर। ये उसने बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए। भारत की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया था 370 के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप कर दिया और अप्रूव कर दिया कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर के लोगों से हकूक वापस लिए थे सेंटर में, वो हकूक लेना ठीक था। जीरो लगता है उसके आगे। पाकिस्तान जीरो है उनके आगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, जीरो है उसके आगे, क्यों उन पे तालीम बहुत है, उनमें फिर बोर्ड में बहुत काम है। फिर हम लोग हर चीज़ बाहर से सोचते हैं, बाहर से आए, वो हर चीज़ खुद बनाते हैं। क्या ये तालीमी निज़ाम हमें पूरी दुनिया में जो है राज करने के काबिल बनाएगा? ना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दुबई में देख लें, कनाडा में देख लें, अमेरिका के अंदर देख के जितनी भी वाइट कॉलर जॉब है, ज्यादातर कुछ पाकिस्तानी भी करे कि ज्यादातर इंडियंस को ऑफर की जाती है। इंडियन ज्यादा। हमारी जो बेस्ट जो ट्रेड है, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर वो अमेरिका है। इतनी दूर तो हमारा रीजन में तो किसी के साथ भी कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। छोटे से बच्चे की एक वीडियो वायरल हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब मीटिंग में जाकर विजिट किया, टेक्नोलॉजी दिखाई डिफरेंट बच्चों ने, तो एक छोटा सा बच्चा था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक पॉडकास्ट बनाया है। आपने कहा उनकी इकोनॉमी अच्छी, पूरी दुनिया उनकी तरफ रुख करी है, लेकिन आज भी हम अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? उनसे काम नहीं करते, उनके साथ ट्रेड नहीं करते, ताल्लुकात नहीं बढ़ाते। एक्चुअली जो मेन इशू है हम लोगों का इंडिया के साथ कश्मीर है। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। कि ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, कि वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है। भाई मेरे ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है भाई मेरे, ये डेकोरेशन है। हम तो जहाज भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। बना क्यों नहीं रहे, फिर बाहर से इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? हॉक्सन की हमारी दुकान होती थी बूटों की, लेदर सोल की, एक दौर के अंदर। आज हम खुद फकीर हो गए हैं, एक कारखानदार फकीर होकर बैठ गए। नहीं, फकीरियत पे बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रही हूँ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमने चाइना को सिखाई है? हर चीज सिखाई है उसको। कौन कौन सी? जूता उसको सिखाया है, बच्चों के हर चीजें, कपड़े वगैरह हर चीज सीखे हैं। वहाँ पे बन के तैयार रहते हैं, यहाँ पे पोर्ट लग के आ जाता है। एक मिनट, मैं चाइना से आया जी। अच्छा, हम चाइना से आया, यानी हम बूट वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाते हैं, फिर वो हम चाइना बेचते हैं, फिर चाइना अपना ठप्पा लगाता है, मेड इन चाइना, फिर हमें देता है। हमारे साथ धोखा हो गया है। ये धोखा ही होता है, ये तो धोखा होता है। अब ये जैकेट पहनती है लेदर का, तो यहीं पे कराची में इम्पोर्ट हो रहा है, वहीं पे तैयार हो, वहीं पे। सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सच सुने। इस वक्त हम लोग बहुत डाउनफॉल पे जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, चाइना से भारी मिकदार में यहाँ चीजें आती है, आपके घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते होंगे ना, वो भी मेड इन चाइना के होते होंगे। जरा आंखें खोले, इन सब चीजों को हमने दुरुस्त करना है, हम नहीं दुरुस्त करना है। अगर हम कहेंगे सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले पहले। आप ऐसे बात करेंगे तो फिर मैं बात नहीं कर सकती। आप अपनी राय मुझ पर मसल्लत ना करें। चाइना का मोहर लग रहा है, गुजरात चले जाए, सारे बर्तन वहाँ से तैयार हो रहे हैं, तांबा, पित्तल, सिल्वर, हर चीज। और दूसरे चाइना के जो चीनी के बर्तन होते हैं, उसको भी मोहर मशीन पे लग रही है, हर चीज लग रही है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, गौर से मेरी बात सुने, गौर से मेरी बात सुने। बंदरगाहों पर जहाज आते हैं ना सामान लेकर, हमारे पास डॉलर नहीं थे, हमने तो वो सामान वहाँ रुकवाए रखा। सुने, भारी मिकदार में हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। मुझे ये बताएं, आप मीडिया को फॉलो करते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है तो आप किस चीज को देखते हैं, क्या सुनते हैं? आज से कुछ 10 साल पहले मैं कराची गया था बंदरगाह, वहाँ पे एक मंजार है, अब्दुल्ला शाह गाजी नूरानी वगैरह,
इन मज़ारों पे मैं बड़ा अरसा जाता रहता हूँ। तो अब किश्ती में लांच में जब बैठ के गए हैं, अगले क्रॉस करने लगे हैं बंदरगाह के ऊपर, एक पुराना बंदरगाह है, वो आज तक वो बंदरगाह मिल जाए ना, तुम्हारा पाकिस्तान सेट हो सकता है। सुने मेरी बात बताएं, मेरी बात सुने, हम लोग खुद अपनी यहाँ चीजें बनाते हैं, आपके मुताबिक हम चाइना भेजते हैं, चाइना सिर्फ अपना ठप्पा। भारत की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया था 370 के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैम्प कर दिया और अप्रूव कर दिया कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर के लोगों से हकूक वापस लिए थे सेंटर में, वो हकूक लेना ठीक था। तो जो 5.5 साल जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं रही, उसके हवाले से इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। और अभी जो OIC है उसने भी स्टेटमेंट जारी की है कश्मीर के हवाले से और ये 370 के हवाले से। आप कैसे देखती हैं एक तो OIC का प्रेशर, इंडिया ने गो कि उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम नहीं मानते, और पाकिस्तान के जारी बात है जो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान दुनिया की तरफ से बयान आना, इंडिया इसको कैसे लेगा? 1 पॉइंट, एंड सेकंड, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब की वो जो एक पॉलिटिकल मूव थी ऑन कश्मीर, कई लोग उसको कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को आइंदा इलेक्शन जीतने में भी सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव? आप इसको कैसे नरेट करती हैं? सर, काफी टाइम से लोग यही बात कर रहे थे कि शायद यही रिजल्ट आए, और वही आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और पहले ही सभी जानते हैं कि जिस तरह से इंडिया ने एक तरह से अपना एक होल्ड रखा है कश्मीर के ऊपर, जो उनकी साइड पे कश्मीर है, और दुनिया को उन्होंने ये भी दिखाया जिसमें कि उन्होंने बहुत सी गल्फ कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया है कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और कई तरह के काम कर रहे हैं, G20 की मीटिंग्स वगैरह। तो उससे लगता तो ऐसा ही है कि वो पहले ही काफी कॉन्फिडेंट थे और वही रिजल्ट आया। मेरी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि अगर ये रिजल्ट मुख्तलिफ आता, यानी कि उलट आता इससे, तो इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा होता, इसलिए कि वो एक हमदर्दियां चली जाती उनके साथ कि देखो जी ऐसा हो गया, कश्मीर को तो साथ मिला रहे थे, नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा ना होकर जो है वो उनके लिए ये है कि वो उस किस्म की सिंपैथी या समझे उस तरह की वोटिंग तो उनके पास नहीं आएगी। मगर ये ज़रूर है कि ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, कि वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है। वहाँ पे जो जितना काम उन्होंने करवाया है, कई लोगों ने कहा कि बताया भी, आपसे पहले भी डिस्कशंस रही हैं कि कश्मीर में काफ़ी काम हुआ है और कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी चले हैं। तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि उनका जो फैसला है उनकी अदालत का वो सही है और यही होना चाहिए था। OIC की जहाँ तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो OIC ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफ़ी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। और अब तो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है पैसे से फ़र्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास। तो मुझे नहीं लगता कि OIC के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के ज़रिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए, बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। और लग यही रहा है क्योंकि हमारी तरफ कोई काम नहीं किया जा रहा और उनकी तरफ जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई देती है। मैडम, एक होता है प्रोग्रेस दिखाना, अब बहुत सारे कश्मीरियों का कहना यह है कि उनको दबाया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, AI टेक्नोलॉजी इज ए नंबर 1 टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो AI टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर तो सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है वो है हरकत। क्योंकि उस टेक्नोलॉजी जो गलत हरकतों के हाथ में आ गई तो फिर उसका बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि AI टेक्नोलॉजी में आप ऐसा समझो कि जहाँ तक मेरे को मालूम है, लोग उसके नेगेटिव वीडियो भी बना सकते हैं सिर्फ उसका फेस लगा के। आपने बीच में देखा होगा
एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छे अच्छे जो जाने माने लोग हैं उसका फेस बनाया, जैसे कि छोटे बच्चा हो, बूढ़ा कैसा दिखेगा वगैरह वगैरह। तो ये नेगेटिव पार्ट में बात करूँ, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे से यूज की जाए तो बहुत ही अच्छे से काम आ सकती है। ऐसा समझ लो कि जो काम इंसान नहीं कर सकते हैं, या तो उस काम करने में इंसान को ज़्यादा टाइम लगता है, वो बहुत ही कम टाइम में एआई टेक्नोलॉजी आपको करके दे सकती है। जैसे कि अभी का जो मैं लेटेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं वो ये है कि एआई टेक्नोलॉजी से, जैसे कि आप चाहते हो कि किसी टॉपिक्स के ऊपर आपको कुछ राइटिंग करना है और आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एआई को थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग आप कर लोगे तो उसके वो आपको पूरी हिस्ट्री दे देगा उसके बारे में। तो वो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात है, आज अब एआई टेक्नोलॉजी का यूज व्हीकल में भी हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा टेस्ला की कार, उसमें भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज होगा। दूसरी बात है, अब तो जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो, ठीक है, अब एआई टेक्नोलॉजी यूट्यूब में भी आ गई है। अभी सब जगह पे लॉन्च नहीं हुई, जल्द ही लॉन्च हो जाएगी। ये ऐसा रहेगा कि जैसे कि हम यहाँ पे आपके साथ हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो पहले क्या था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती थी सब टाइटल के लिए, वो थी इंग्लिश। अब वहाँ पे दोनों सिस्टम आ जाएगी कि आपको सिर्फ सबटाइटल चाहिए तो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, आपकी लोकल भाषा जो भी है, तो उस लैंग्वेज में सबटाइटल आ जाएंगे। अदरवाइज सबटाइटल नहीं चाहिए, आपको आपकी ही भाषा में वॉइस ओवर चाहिए, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको आपकी भाषा में वॉइस ओवर वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छी बात, इस तरह से यूज होगा एआई टेक्नोलॉजी। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ही यूज होगा और वर्ल्ड में हमारा मतलब हमने बहुत उसमें वो किया। बट जहां तक मैंने एक मोदी जी का स्टेटमेंट देखा था, तो मोदी जी को, मेरे को तो लगा कि मोदी जी टेक्नोलॉजी के बहुत ही बड़े फैन है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के लिए उसने बोला है उसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव पहलू है वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि लोग है भाई, इंसान है, उसका यूजेस किस हिसाब से करे वो कैसे पता। अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी चीजों में यूज करे वो तो अलग चीज है, लेकिन सबको नेगेटिव ज्यादा दिखता है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है, अभी फाइनलाइज अभी अलाउड नहीं किया है खास करके इंडिया में, तो वो तो अब आगे आगे देखा जाएगा। जो ओरिजिनल नॉर्मल जो यूजेस है, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा बच्चे जिस हिसाब से यूजेस कर रहे वो तो ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी में वीडियो में सब कुछ हो सकता है। तो वहाँ डर है गवर्नमेंट सरकार को बहुत ही बड़ा। मोदी जी ने एक भी स्टेटमेंट दिया था, जो आपने वो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा या तो सुना होगा, तो मेरे को नहीं पता, मैं ये बता दूं आपको। मोदी जी ने ये कहा था कि जिस भी कंटेंट आप वीडियो कंटेंट बनाओ या फिर आप कोई ब्लॉग बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो उसमें एक सिंबल आ जाना चाहिए कि दिस इज यूज बाय एआई टेक्नोलॉजी के वगैरह, ताकि लोग जो देख रहे हैं उसको पता चले कि ये ओरिजिनली है या एआई टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, तो ऐसा गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट की है कि जहाँ पे भी कोई वीडियो हो या कोई टॉपिक के रिलेटेड कोई ब्लॉग हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो सिंबल ऑटोमेटिक आ ही जाना चाहिए। तो वो तो अच्छा रहेगा। तो ये मोदी जी ने क्लियर स्टेटमेंट बताया है। उस स्टेटमेंट के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी टेक्नोलॉजी के तो बड़े फैन है, लेकिन इस बारे में सरकार सोच रही है कि क्या किया जाए, कि फुल्ली लॉन्च किया जाए इंडिया में या नहीं वगैरह। बट उसमें हो सकता है और टाइम लगेगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है गवर्नमेंट की ओर से। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी तो वॉइस है ही इसमें, तो अब क्या है कि यूट्यूब ने ऑटोमेटिक सिस्टम ही लगा दी है कि आपकी वॉइस आपकी लोकल भाषा में आप देख सकते हो, तो वहाँ पे वो आप बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पे क्लियर लिख के आ जाएगा दिस इज एआई टेक्नोलॉजी। जो भी हो एक सिंबल आ जानी चाहिए, या तो जो भी दिख रहा है उसको पता चलना चाहिए कि ये ओरिजिनलिटी नहीं है बट इसमें टेक्नोलॉजी है। तो ये गवर्नमेंट की ओर से मेरे को लग रहा है कि रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन टाइम लग सकता है, कभी फाइनलाइज हो जाए। बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब लोग अभी इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान अभी भी जी रहा है वो है 1990 से पहले की भी बात। हाँ, 19वीं सदी वाला पाकिस्तान है, ये पक्का है। पाकिस्तान को नया पाकिस्तान इमरान खान ने सपना देखा था मोदी जी के साथ साथ, अब ये नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन उसको तो अभी
उसको नई जेल में डाल दिया, नई जेल में डाल दिया है। तो यही है पाकिस्तानी। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।